हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, हम लोग आज डिवीज़न अल्गोरिदम कर रहे हैं। ठीक है, तो डिवीज़न अल्गोरिदम हमारे पास है। क्या है इसका जो थ्योरम है वो हम लोग देखेंगे। फॉर ए गिवन इंटीजर ए एंड बी, ठीक है, हमारे पास में दो इंटीजर है ए और बी इज़ पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q and r such that we can write a is equal to bq plus r, okay, where r is greater than equal to 0 and less than b. The integers q and r are called the quotient and the remainder respectively. ठीक है, देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। इससे बहुत सारा रिजल्ट निकलता है जो हमको काम आता है। ठीक है, तो इसका प्रूफ भी इम्पॉर्टेंट है और हमारे लिए ये बहुत ही यूज़फुल है। ठीक है, तो इसका प्रूफ भी इम्पॉर्टेंट है, इसका एप्लीकेशन भी इम्पॉर्टेंट है, तो हम लोग दोनों को देखेंगे। ठीक है, अभी देखिए जो थ्योरम है, तो थ्योरम में ये चीज़ आपको ध्यान देना है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एक तो आपको जो दो इंटीजर दिया है उसमें ए कोई भी इंटीजर है लेकिन बी आपका पॉजिटिव इंटीजर है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ओके, अच्छा, और हमको यूनिक क्यू एंड आर मिलता है। मतलब ये जो हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये जो लिखेंगे, ठीक है, मतलब ये आप समझे कि कोई भी इंटीजर ए है और अगर वो बी से बड़ा है, ठीक है, तो हम लोग जब बी से डिवाइड करेंगे ए को, ठीक है, तो हमको सम जो है क्यू कोशिएंट क्यू मिलेगा और यहाँ पे हमको सम रिमाइंडर आर मिलेगा। तो आप ये पहले से भी जानते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस ए को, ये जो ए हमारा है, ठीक है, ए को हम कैसे लिख सकते हैं, बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये आपको पहले से भी पता है। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि किसी के पास में कोई नंबर है, जैसे मैं आपको बताऊँ 13, ठीक है, और 13 को उसने 4 से डिवाइड किया, तो क्या आ जाएगा, 4 3 जा 12 आएगा। ठीक है, और यहाँ से जब माइनस करेंगे तो आपको रिमाइंडर 1 मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये आपका जो है वो क्या है, वो रिमाइंडर है। ठीक है, ये क्या है, ये मेरा कोशिएंट है। ठीक है, तो हम लोग अगर चाहें तो ये जो 13 है मेरा, इस 13 को हम कैसे लिख सकते हैं, इस 13 को हम लिख सकते हैं 13 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। 4 3 जा 12 प्लस 1 13। अब ये जो 3 है मेरा, यही मेरा क्या है, यही मेरा क्यू है, ये मेरा आर है। ठीक है, तो जब भी हम लोग 13 को 4 से डिवाइड करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। तो कोई भी इंटीजर ए है, ठीक है, तो बड़े वाले इंटीजर को अगर छोटे वाले इंटीजर से डिवाइड किया जाएगा तो इस तरह का पैटर्न हमको मिलता है। ये आप जो जानते हैं ना, तो ये असल में किसने दिया है, ये हमको जो है डिवीज़न अल्गोरिथम ने दिया है कि जब भी डिवाइड करेंगे तो इस तरह का रिलेशन आपको हमेशा मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट बात दूसरी है वो ये है कि जो आर है हम लोगों का, आर क्या है, आर मेरा है रिमाइंडर। ठीक है, तो ये जो रिमाइंडर है, ध्यान दीजिएगा, ये जो रिमाइंडर है ये आपका क्या होगा, ये आपका हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ये आपका हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी निगेटिव नहीं हो सकता। एक चीज़ ध्यान देंगे। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, जिससे आपने बी से डिवाइड किया है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एंड क्या होगा, और बी से छोटा होगा, एंड स्मॉलर देन बी। जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, जो आपका डिवीज़र है, याद रखिएगा, जो आपका डिवीज़र है उससे क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये सारी बातें आप पहले से ही जानते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जानना कि रिमाइंडर क्या होता है। रिमाइंडर हमेशा याद रखिएगा क्या होता है, पॉजिटिव होता है और बी से छोटा होता है। ठीक है, एक मैं आपको इंटरेस्टिंग जो है एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, देखिए आपको मज़ा आएगा। इंटरेस्टिंग एग्जांपल, हाँ, इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। देखिए आपसे जैसे मैं जो है मतलब कि एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। क्या है क्वेश्चन कि, ठीक है, फाइंड रिमाइंडर, मैं आपको रिमाइंडर पूछ रहा हूँ, फाइंड रिमाइंडर, ठीक है, व्हेन -17, ठीक है, इज डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, -17 को आपको 4 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर बताना है। ठीक है, चलिए मैं इसका आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ। ठीक है, जैसे हमारे पास में जो ऑप्शन होगा, तो एक हो जाएगा हमारा -1, ठीक है, बी हो जाएगा +1, सी हो जाएगा मेरे पास में -3 और डी हो जाएगा +3। ठीक है,
अब ये मैंने आपको ऑप्शन भी दे दिया। अब आप मेरा वीडियो पॉज कीजिए और खुद से बना करके बताइए। ये तो बिल्कुल सिंपल एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन आपको हम दे दिए हैं कि -17 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, और सिंपली आपको भाग करना। चलिए आप बताइए आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, वीडियो पॉज करिए और बताइए क्या आया। ठीक है, आई होप आप लोगों ने फाइंड आउट किया होगा। ठीक है, तो डिफरेंट आंसर मुझको भी बताया गया। तो देखिए बहुत ही आसान था ये। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कैसे, देखिए पहले तो ये चीज़ जानिए। ठीक है, 1 मिनट, चलिए देखिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। देखिए मैंने आपको भी बताया कि जो रिमाइंडर है मेरा, जो आर होता है वो क्या होता है, वो मेरा हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, बस इसको अगर हम लोग देख लेंगे तो दो तो ऑप्शन ऐसे ही आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या कि आपका कभी भी जो रिमाइंडर है वो निगेटिव नहीं हो सकता ना, तो ये आपका गया निगेटिव वाला, ये भी आपका गया निगेटिव वाला। अब आपको ये देखना है कि पॉजिटिव में 1 होगा या +3 होगा। तो बहुतों ने बोला कि भाई कैसे आएगा पॉजिटिव वाला। देखिए बहुत सिंपल है, कैसे करना है, आप इसको ऐसे कीजिएगा। -17 है, ठीक है, इसको आप 4 से डिवाइड कर रहे हो ना। ठीक है, तो अब देखिए आप अगर इसको ऐसे करते हैं, माइनस जो है 4 से करते हैं सिंपली, तो आपको आता है क्या, -16। ठीक है, तो ऐसे केस में जब ये फिर से माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे -1 आएगा। तो ये मेरा क्या है, रॉन्ग है, ये मेरा रॉन्ग वे है, ऐसे आपको नहीं करना, रॉन्ग वे। ठीक है, ओके, तो करेक्ट वे क्या होगा, तो देखिए करेक्ट वे मैं आपको इधर बता देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा जगह बना लेता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो जिससे मान लीजिए कि मेरे को करना था, तो -17 को हम लोग देखिए ऐसे किए होते, 4 है। ठीक है, माइनस चले जाइए आगे तक 5। ठीक है, तो मेरा क्या आ जाएगा, 4 5 या 20 आ जाएगा। ठीक है, माइनस में, तो अब ये आप करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और फिर आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा। तो रिमाइंडर 3 है डेफिनेटली। देखिए क्या है, 4 से स्मॉलर है, तो b से स्मॉलर होना चाहिए, तो ये आपका 4 से स्मॉलर भी है। ठीक है, और पॉजिटिव रिमाइंडर, तो रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होगा, और क्या होगा, और आपका जो है जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन में आपका देखिए सही से आपको आंसर आ जाएगा अगर आप एल्गोरिथम को यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके, तो चलिए मैंने बहुत कुछ बता दिया है, अभी बहुत कुछ मैं आपको और भी बताऊंगा। काफ़ी मज़ेदार है ये थ्योरम, आपको समझ में आ गया होगा। तो थ्योरम बहुत यूज़फुल भी है। तो पहले आइए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं कि हम लोग इसको प्रूफ किस तरीके से करेंगे। ठीक है, आइए फिर इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। ठीक है, कैसे हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। देखिए जैसे अगर हमको इसको प्रूफ करना हो तो बहुत सिंपल वे होता है प्रूफ करने का। ठीक है, और आपके लिए इसका प्रूफ भी इम्पॉर्टेंट है, तो अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। ठीक है, हम लोग प्रूफ को स्टार्ट करने के लिए हम लोग सबसे पहले b के मल्टीपल्स का सीक्वेंस ले लेते हैं। ठीक है, कंसीडर द सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल्स ऑफ b। ठीक है, ओके, तो b का जो मल्टीपल है वो किस फॉर्म का होगा, तो कुछ नेगेटिव भी होगा, कुछ पॉजिटिव भी होगा। ठीक है, तो -b हो सकता है, -2b हो सकता है। ठीक है, 0 भी होगा, फिर +b भी होगा, +2b होगा। ठीक है, +3b होगा, है ना। इस तरह से BQ के फॉर्म का होगा। ठीक है ना, Q आपका इंटीजर है। तो कंसिडर द सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल ऑफ b, तो ये सारे के हैं मेरे मल्टीपल्स ऑफ b है। ठीक है, देन क्या होगा, ऑब्वियसली a इंटीजर a, ठीक है, आइदर इक्वल टू b इक्वल टू 1 मल्टीपल ऑफ b, 1 मल्टीपल ऑफ b, ओके, से BQ, और लाई इन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स से BQ एंड BQ+1। ठीक है, थोड़ा सा समझिए, बहुत आसान सी चीज़ है। क्या मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे
मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे आप हमारे यहाँ पास दो इंटीजर है ना, ए और बी, ठीक है। आप कोई भी दो इंटीजर ले लीजिए, ठीक, कोई भी दो इंटीजर, और उसमें एक इंटीजर का आप ले लीजिए मल्टीपल, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे मल्टीपल लिया हुआ है, पूरा सीक्वेंस ही है इसका। तो ये दूसरा इंटीजर है, दो ही बात होगा, या तो उसके मल्टीपल में आएगा, ठीक है, उसके मल्टीपल में कोई एक मल्टीपल के इक्वल होगा, और या तो ये होगा कि दो कंसेक्यूटिव मल्टीपल के बीच में लाई करेगा, ठीक है। एकदम डेफिनेटली यही होता है, आप कोई भी करके देख लो, कोई भी दो इंटीजर आप ले लेना, 3 और 5, 4 और 7 लाइक दैट, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी दो इंटीजर है ए और बी, तो डेफिनेटली जब भी आप इस तरह का बी का कोई सीक्वेंस लेंगे, मल्टीपल का सीक्वेंस, तो ए जो है मेरा, जो दूसरा इंटीजर है, वो या तो उसके किसी एक मल्टीपल के इक्वल होगा, आइदर इक्वल टू 1 मल्टीपल ऑफ बी से बी क्यू, मान लेते हैं बी क्यू के इक्वल है, ठीक है। ये नहीं होगा तो क्या होगा, और लाई इन बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स से बी क्यू एंड बी क्यू प्लस 1। तो अगर बी क्यू नहीं होगा, कोई मल्टीपल नहीं होगा, तो दूसरी बात यही होगी कि कोई दो कंसेक्यूटिव मल्टीपल के बीच में लाई करेगा, और ये दो कंसेक्यूटिव मल्टीपल को हम लोग क्या मान लेते हैं, बी क्यू प्लस 1 मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब देखिए, अगर मेरा, यहाँ पे बात समझिएगा, ठीक है, अगर मेरा इफ ए इज इक्वल टू बी क्यू, अगर ए मेरा बी क्यू है, देन तो क्या होता है, तब हमारा जो मेरा थ्योरम है, वो थ्योरम मेरा पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। किसके लिए, आर इक्वल टू 0 के लिए, चूंकि ए को आपने क्या लिखा हुआ है, बी क्यू प्लस आर, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, देन ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी क्यू प्लस 0, ठीक है, एंड हेंस, ठीक है, हेंस थ्योरम प्रूफ्ड, ठीक है, थ्योरम प्रूफ्ड फॉर आर इक्वल टू 0। तो थ्योरम जो होता है, क्या होता है हमारा, आर इक्वल टू 0 के लिए प्रूफ हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आर हमारा क्या है, 0 है, या तो पॉजिटिव है या तो बीसीएस मोलर है, ठीक है ना। तो अगर ए को मैं बी क्यू लेता हूँ तो मैं हमारा काम हो जाता है। तो या तो मैंने क्या कहा कि ए मेरा बी क्यू होगा, यानी सम मल्टीपल ऑफ बी होगा, या तो दो मल्टीपल के बीच में लाई करेगा, ठीक है। और इफ अगर ए मेरा क्या होता है, दोनों के बीच में लाई करता है, इफ बी क्यू लाइज बिटवीन, इफ ए लाइज बिटवीन बी क्यू एंड बी क्यू प्लस 1, ठीक है। अगर ऐसा होता है, जैसा आप देख रहे हैं, ठीक, कि हम लोग ये कर लेते हैं कि ये बी क्यू और बी क्यू प्लस 1, अच्छा, ये थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे सीक्वेंस के हिसाब से नहीं लिख पाए, बी क्यू प्लस 1 कोई ज़रूरी नहीं है ना, इस तरीके से नहीं होगा ये देखिए, इस तरीके से लिखेंगे हम लोग इसको, यहाँ भी ठीक कर लेते हैं, ठीक है। मतलब देखिए, जाहिर सी बात है कि जो सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस में आप ध्यान दीजिए, बी क्यू के बाद अगर कोई इंटीजर होगा तो कैसा होगा, बी क्यू प्लस 1 होगा, ठीक है, चूँकि क्यू हमारा इंटीजर है, क्यू मेरा मल्टीपल है ना, ठीक है। तो डेफिनेटली हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंटीजर का सीक्वेंस नहीं लिखे हैं, इसलिए बी क्यू प्लस 1 नहीं होगा, बी इंटू क्यू प्लस 1 होगा, चूँकि जाहिर सी बात है 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 आएगा, तो एक्चुअली क्यू के बाद क्यू प्लस 1 आएगा, ठीक है ना, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। तो बी क्यू प्लस 1 ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ओके। तो अच्छा, तो अगर मेरा ए अगर बी क्यू है तो बात ख़त्म हो गई, और अगर ए मेरा बी क्यू नहीं है तो क्या होगा, ए मेरा लाई करेगा बी क्यू और बी क्यू प्लस 1 पे, इस टाइप से लिखेंगे, ठीक है, फॉर सम क्यू, किसी न किसी क्यू के लिए, ओके, क्यू मेरा इंटीजर है। अच्छा, अब देखिए यहाँ से हम लोग दोनों तरफ क्या करें, ये मेरा एक इनइक्वालिटी है, तो इस इनइक्वालिटी में मैं दोनों साइड जो है क्या कर रहा हूँ, बी क्यू माइनस कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 0 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, ए माइनस बी क्यू आ जाएगा इसमें, ठीक है, हर टर्म में मैंने बी क्यू से माइनस किया है, और इधर क्या आ जाएगा हमारा, सिर्फ आएगा सिंपली बी, ठीक है। क्या किए हैं हम लोग, किए हैं सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, ईच टर्म बाई बी क्यू, हम लोग ने क्या किया है, सब टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दिया है बी क्यू से, ठीक है, तो ये आ जाता है। अच्छा, अब देखिए हम लोगों का ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे बस अब थोड़ा सा काम करना है और हमारा प्रूफ हो जाएगा काफ़ी आसानी के साथ में। हम लोग फिर ये बोलेंगे, कंसिडर कर लेते हैं कि लेट क्या है, ए माइनस जो बी क्यू है,
वो क्या है, वो मेरा आर है, ठीक है। ओके, इसको मैं ले लेता हूँ इक्वेशन 1, ठीक है। तो अब देखिए अगर ये आर है देन क्या होगा, देन आप सिंपल इसको लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू क्या, आर, ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर लिख सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है। बी क्यू को हम लोग इधर ले आएंगे, देन ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, वेयर जहाँ आर क्या होगा 0 से ग्रेटर होगा और बी से स्मॉलर होगा, ठीक है, यूजिंग 1 जो ऊपर में हम लोग लिए थे, क्योंकि हम लोगों ने इसको पूरा आर कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। तो आर मेरा क्या हो गया, डेफिनेटली 0 और बी के बीच में आ गया, ठीक है। और ये मेरा रिलेशन भी मिल गया, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो डेफिनेटली हम लोग ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं, जहाँ मेरा आर मस्ट बी पॉजिटिव होगा और स्मॉलर देन बी होगा। तो यहाँ से आपका ये थ्योरम प्रूफ हो गया, ठीक है। दिस completes the existence part of theorem, ठीक है। थ्योरम का जो एग्जिस्टेंस पार्ट है वो प्रूफ हो गया यहाँ पे, ठीक है। फॉर आइदर केस, यानी अगर या तो मेरा ए क्या हो, बी का कोई मल्टीपल हो, और या तो कोई बी के कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स के बीच में लाई करता हो, ठीक है। तो दोनों केस में मेरा इस थ्योरम क्या हो जा रहा है, प्रूफ हो जा रहा है। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए इसका जो यूनिकनेस है, तो वो सेकंड पार्ट है, उसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। तो यूनिकनेस को प्रूफ करने का बहुत सिंपल सा ढंग होता है, ठीक है। हम लोग उसी ढंग से इसको यहाँ पे प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। आइए कैसे प्रूफ करेंगे। फॉर यूनिकनेस, ठीक है, यूनिकनेस को प्रूफ करने के लिए वी अज्यूम दैट, ठीक है, the possibility of two different representation, है ना, two different representations, ठीक है, representations, ठीक है। बहुत छोटी सी बात है, समझिए, representations लिखा है, ठीक है ना। देखिए असल में क्या है कि हम लोगों को ये दिखाना है कि जो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, ठीक है, ये क्या होगा, ये होगा यूनिक का मतलब ये है कि आपको एक ही क्यू मिलेगा और एक ही आपको आर मिलेगा, जिसके लिए आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब दूसरा इंटीजर आपको नहीं मिलने वाला, बात समझिए। जैसे कोई 13 है और 4 का रिलेशन है, तो जाहिर सी बात है कि अगर मेरा b 13 है और a मेरा 13 है, b मेरा 4 है, तो डेफिनेटली एक ही इसका इतना उपाय है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 3 12 प्लस 1, यही होगा। इसके अलावा कोई अनदर वे है तो बताइए 4 और 13 के लिए। तो अनदर वे नहीं है जिसमें ये क्राइटेरिया फुलफिल हो कि जो ये मेरा है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा और स्मॉलर देन 4 होगा, ठीक है ना। अगर आप इसको ऐसे लिख भी देंगे 13 इक्वल टू क्या, 4 इंटू 2 प्लस 5, तो यहाँ पे ये तो 4 से ग्रेटर हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया रॉन्ग, है ना। ये हमारा स्टेटमेंट को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यूनिक वे होता है, सो मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो अगर यूनिक वे होता है, ठीक है, तो हम लोग इसको दिखाने के लिए कि यूनिक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2 तरह का केस ले लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि वी एज्यूम दैट द पॉसिबिलिटी ऑफ 2 डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। लाइक देखिए ऐसे ले लेते हैं, a इज इक्वल टू ले लेते हैं बी क्यू प्लस आर, एक जो दिया हुआ है, ठीक है, जहाँ पे r आपका क्या है, वो आपका वही कंडीशन पे है, ठीक है, कि 0 से बड़ा होगा और क्या होगा, b से छोटा होगा, ठीक है। और एक ले लेते हैं कि a को एक और ढंग से लिख सकते हैं बी Q1 प्लस R1, यहाँ पे भी कंडीशन वही लेना पड़ेगा कि R1 को पॉजिटिव होना है या 0 होना है और b से छोटा होना है, ठीक है। ओके, सारी बातें यहाँ पे हो गई। चलिए अब हम लोग यहाँ पे दोनों ले लिए, हाँ, और जो आपका हम लोगों ने Q लिया है या हम लोगों ने Q1 लिया है या R लिया है और R1 लिया है, सारा क्या लिया है, इंटीजर लिया है, ये भी ध्यान देना है, ठीक है, R इंटीजर्स। क्लियर है? चलिए ठीक है, ये प्रूफ का पार्ट नहीं है, इसको आप हटा दीजिएगा, ये हमारा प्रूफ का पार्ट नहीं है, ये मैंने ऐसे समझाया है, ठीक है, इसको मत डालिएगा। हाँ चलिए अब देखिए, अब इसके बाद क्या होगा, तो अब देखिए हम लोग ये देख रहे हैं कि इसको हम लोग अगर इक्वेशन 2 ले लें, इसको अगर हम लोग इक्वेशन 3 ले लें, तो 2 और 3 दोनों a का वैल्यू है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो इक्वेशन 2 है और 3 है, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि बी क्यू प्लस आर इज सेम थिंग दैट ऑफ बी क्यू 1 प्लस R1, ऐसे लिखेंगे, ठीक है।
अच्छा, अब देखिए यहाँ से आप इसको थोड़ा सा ऐसे करें, ये हो जाएगा बी क्यू माइनस बी क्यू वन इज इक्वल टू आर वन माइनस आर, ऐसे हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे थोड़ा इसको और अच्छे से लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा बी क्यू माइनस क्यू वन इज इक्वल टू आर वन माइनस आर, ऐसे हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमको दिख रहा है कि b इज ए मल्टीपल ऑफ आर वन माइनस आर, ये दिख रहा है ना। यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कि भैया अगर b जो है आर वन माइनस आर का मल्टीपल है तो इसका मतलब क्या है, सॉरी b इज अ फैक्टर ऑफ आर वन माइनस आर। ठीक है, आर वन माइनस आर का अगर एक फैक्टर है, ठीक है, आर वन माइनस आर का एक फैक्टर है b, तो इसका मतलब ये है कि क्या होता है, b डिवाइड करता है, डिवाइड्स आर वन माइनस आर। ठीक है, यही मतलब होगा इसका। ठीक है, अगर हम लोग देखिए ऊपर का जो हम लोग थ्योरम है उसके हिसाब से तो क्या हो जाएगा, b डिवाइड्स आर वन माइनस आर, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए पॉसिबल नहीं है कि भाई अब ऊपर आप देख लीजिए r भी b से छोटा है, r1 भी b से छोटा है, तो दोनों का डिफरेंस तो b से छोटा ही होगा। ठीक है, और डिफरेंस अगर b से छोटा है तब b कैसे डिवाइड कर सकता है अपने छोटे एलिमेंट को, नहीं कर सकता। जब b डिवाइड करेगा अपने बड़े एलिमेंट को डिवाइड करेगा। ठीक है ना, बट दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये आपका क्या है, पॉसिबल नहीं है। क्यों, सिंस क्या है, बोथ दोनों जो है आपका r एंड r1, ठीक है, इज स्मॉलर देन, दोनों क्या है आपका स्मॉलर है, इज स्मॉलर देन b, देयरफॉर r1 माइनस r, ठीक है, इज आल्सो स्मॉलर देन b। तो b से छोटा है तो कहाँ से डिवाइड करेगा। ठीक है, तो बात खत्म हो गई। ठीक है, हेंस हम लोग क्या बोलेंगे, हेंस, ठीक है, द यूनिकनेस पार्ट, जो यूनिकनेस पार्ट था वो हमारा प्रूफ हो गया, यूनिकनेस पार्ट इज प्रूफ। ठीक है, यूनिकनेस पार्ट भी हमारा प्रूव्ड हो गया। इसका मतलब ये है ये थ्योरम ही आपका फिनिश हो गया। ठीक है, ये जो थ्योरम था ये इंपॉर्टेंट थ्योरम था, इसको क्या बोलते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। और जितना ये थ्योरम का इंपॉर्टेंट है प्रूफ, उतना ही उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका एप्लीकेशन। ठीक है, इसका कुछ एप्लीकेशन मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, और कितना इंपॉर्टेंट है इसका वो मैंने आपको बता दिया। कुछ रिजल्ट हम लोग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, मिलते हैं। और फिर से वही बात, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करके रखिए, क्योंकि डे बाय डे आपको सारे ही चैप्टर्स के कंटेंट मिलते हैं। ठीक है, जो आपको बीएससी लेवल पे नहीं बल्कि कंपटीशन लेवल पे भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।